जीवन का सबसे बड़ा दुख क्या है? दुख यह नहीं है कि हमारे जीवन में संघर्ष है। सबसे बड़ा दुख यह है कि हम उस संघर्ष का कारण हमेशा बाहर खोजते हैं। जब हमारी शादी टूटती है तो हम कहते हैं मेरा पार्टनर खराब था। जब हमारा व्यापार डूबता है तो हम मार्केट को दोष देते हैं, अपने पार्टनर को दोष देते हैं। जब हमारे शत्रु हमारे ऊपर हावी होते हैं तो हम कहते हैं कि लोग हमसे ईर्ष्या करते हैं, हमेशा हम किसी और को कोसते हैं। और फिर हम किसी ज्योतिषी के पास जाते हैं अपनी कुंडली को लेकर के। ज्योतिषी से पूछते हैं, पंडित जी मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ? मेरे 7वें घर में राहु है, शायद इसीलिए मेरी पत्नी, मेरा पति मुझे धोखा देता रहा है ना। और ज्योतिषी भी बेचारा क्या करे, उसे भी अपना घर चलाना है। अगर वो आपको सत्य बता दे तो आप दोबारा उसके पास जाएंगे नहीं। फिर आपको वो एक अंगूठी पहना देता है, सांत्वना दे देता है कि बिल्कुल ठीक करें, गलती ग्रह की है, आपकी बिल्कुल नहीं। और यहीं से क्या शुरू होता है? तो यहीं से शुरू होता है दुनिया का सबसे बड़ा विक्टिम कार्ड। लेकिन आज मैं वैदिक ज्योतिष के साथ साथ इस यूनिवर्स का एक ऐसा गणित आपके सामने लेकर के आया हूं, एक ऐसा अकाट्य सत्य आपके सम्मुख रखने जा रहा हूं जिसे सुनकर शायद आप तर्क देने लग जाएंगे। कहना आसान है। नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज का जो विषय है मैं बिल्कुल आपसे नहीं कहूंगा ये ज्योतिषीय है। अगर आप ज्योतिष के किसी सूत्र को मुझसे सुनने की इच्छा रखते हैं तो मैं क्षमा प्रार्थी हूं। आज का जो विषय है वो एक दार्शनिक विषय है, आध्यात्मिक विषय है, जिसे आप जानते हैं। मुझे कहने में हिचक नहीं है कि मैं वही बात कह रहा हूं जिसे आप जानते हैं, मैंने बस उसका कवर चेंज कर दिया है। मैं उसे यूनिवर्स और ज्योतिष के माध्यम से आपको समझाने जा रहा हूं, क्योंकि जाहिर सी बात है मैं ज्योतिषी हूं तो मैं हर बात ज्योतिष के ही माध्यम से आपको बताऊंगा। वो आप सुनते रहे हैं, जानते रहे हैं हमेशा से। प्रिय दर्शकों, ज्योतिष का एक बड़ा ही महान सूत्र है जिसके बारे में आपने सुना होगा। वो सूत्र है भावात भावम। यानी जब हमें किसी भाव के भविष्य को जानना होता है तो उस भाव से उतने ही भाव आगे जाकर के हम उस विषय के भविष्य को समझते हैं। जैसे हमें अपने भाग्य को जानना है तो 9वें से 9वां हम चले जाते हैं। जन्म कुंडली का वो पंचम भाव होता है। पंचम भाव के बारे में जानना है तो 5वें से हम 5वां चले जाते हैं, यानी कुंडली का 9वां होता है। कहने का तात्पर्य, जब भी हमें किसी भाव विशेष के बारे में जानना होता है तो उतने ही भाव हम आगे जाते हैं और आगे जाकर के हम उस भाव के भविष्य को समझते हैं। लेकिन आज बात मैं थोड़ा अलग करूंगा, क्योंकि मैं इसी विषय पर मंथन कर रहा था, विचार कर रहा था, और वही मंथन मैं आपके सम्मुख लेकर के आया हूं, वह आपको बताने वाला हूं। मैं पुनः दोहरा रहा हूं कि जिन लोगों को बहुत अधिक ज्योतिषीय ज्ञान की उम्मीद है वो कार्यक्रम यहीं बंद कर दें, नहीं तो आप बाद में मुझे बुरा भला कहेंगे। आज बात है उत्पत्ति की। आज बात है भावात भावम की नहीं, भावात भावम का अर्थ होता है भाव से भाव। और आज विषय है रिवर्स की, भाव से उल्टा, यानी भावात मूलम, भाव का मूल। आज उस पहिए को जरा उल्टा घुमा करके हम देखेंगे। अभी तक आप आगे बढ़ करके देखते थे, हम जरा पीछे करके देखेंगे। ब्रह्मांड के, यूनिवर्स के रिवर्स इंजीनियरिंग सिद्धांत को समझेंगे। ये भावात मूलम यानी उत्पत्ति का सिद्धांत। भावात भावम क्या करता है? आगे बढ़ा देता है। हम मूल में जाएंगे। प्रिय दर्शकों, आप कुंडली के जिस भी भाव का फल भोग रहे हैं या जिस भाव के बारे में जानना चाहते हैं, जैसे मैंने कहा 9वें से 9वां, तो समस्या, जब हम अच्छा जानना चाहते हैं तो हम आगे जाते हैं। यही करते हैं ना कि हमें किसी भाव के बारे में अच्छा जानना है तो हम उसके भविष्य को देखते हैं, उससे उतने घर आगे जाकर के। लेकिन मान लीजिए किसी भाव से संबंधित आपको परेशानी हो रही हो तो आपको रिवर्स में जाना चाहिए, आगे नहीं, पीछे जाना चाहिए। और जब आप पीछे जाएंगे उतने ही कदम
तो सीधी सी बात है, ये बताने की आवश्यकता नहीं कि जब भी किसी भाव से हम उतने ही कदम पीछे जाएंगे, ब्रह्मांड के किसी भी कोने से शुरू करेंगे, तो हर बार हमेशा 100% केवल एक ही जगह पर पहुंचेंगे, और वो है आप पर। अब जैसा आप समझते हैं, बड़ा सरल सा तर्क है एक, ये कहानी आपने सुनी होगी कि जब हम किसी पर उंगली उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां जो हैं हमारी तरफ मुड़ जाती हैं और कहती हैं कि उसको छोड़ो, अपने को देखो। हम जब दूसरे पर उंगली उठाते हैं तो ये 3 उंगलियां हमारी ओर इशारा करती हैं। प्रिय दर्शकों, ये सामान्य एक तर्क हो गया, ये पूरा यूनिवर्स भी यही कहता है। कैसे? जरा समझिए। जन्म कुंडली के जो 12 भाव हैं, असल में ये पूरा 12 भाव भचक्र, पूरा आकाश है, या यूं कहिए कि पूरा यूनिवर्स है। वो भी जो दृश्य है, वो भी जो दृश्य नहीं है। 360 डिग्री, ये 360 डिग्री को 12 भावों में बांटा गया है। और यही इसी आकाश को हमारी कुंडली कह दी गई। बड़ा सरल तर्क। इनमें वो ग्रह जो हमारे भीतर के तत्वों को ही इंडिकेट करते हैं, या यूं कहिए कि वो ग्रह जिनके बड़े तत्व का वो विशाल कोष हैं, जो हमारे भी भीतर हैं तत्व। एक सरल सा तर्क है, जैसा मैंने उदाहरण दिया, सप्तम भाव, विवाह, पार्टनरशिप का भाव। जब हम अपने वैवाहिक जीवन में परेशान होते हैं, जब हम अपने पार्टनर से परेशान होते हैं, तो यहां से 7वें से 7वां आगे जाकर के लग्न को देखने की जगह जरा 7वें से पीछे जाइए 7 घर, तो सीधी सी बात है आप आ जाएंगे। 7वें घर से पीछे की ओर अगर जाइए, 7, 6, 5, 4, 3, 2, तो सीधी सी बात है आपका लग्न। यानी सीधी सी बात है, हम जब भी किसी भाव को जानना चाहेंगे तो मूल तो लग्न ही है। ये सारी बातें किसके लिए हो रही हैं? आपके लिए। बॉस से परेशानी है, कुंडली का 10वां भाव, तो हम 10वें से हम अपने कार्यक्षेत्र में प्रगति के लिए कैसा हमारा विकास होगा, तो हम क्या करते हैं, 10 से 10 यानी 7वें घर पर जाते हैं। लेकिन अगर 10वें से हम पीछे रिवर्स करेंगे तो हम स्वयं आ जाएंगे, लग्न आ जाएंगे। हर बार आप लग्न पर पहुंचेंगे। यानी हमें जिस किसी भाव के बारे में जानना हो, जब हम उतने कदम आगे जाते हैं तो उसका भविष्य, और उतने कदम पीछे जाते हैं तो स्वयं हम मिलते हैं। स्वयं कौन मिलता है? हम। प्रिय दर्शकों, ये जन्म कुंडली का जो 12वां भाव है, ये है क्या? ये जो खगोल है, उसकी जो ज्यामिति है, वो चीख चीख करके एक अकाट्य सत्य कह रही है कि कुंडली की जो बाकी के 12 भाव हैं, वो अलग नहीं, वरन लग्न का विस्तार है। लग्न क्या है? लग्न आप स्वयं हैं। आपका शरीर, आपका मस्तिष्क, आपका अवचेतन मन और आपका अहंकार। भावात मूलम सिद्ध करता है कि आपके जीवन का हर व्यक्ति, हर घटना, हर सुख, हर दुख केवल और केवल आपके लग्न का ही विस्तार है। विवाह, अगर आपका विवाह नरक बन गया है 7वां भाव, तो उसका बीज वहां नहीं, पीछे है, और वो पीछे आप हैं। 7 कदम पीछे आप खड़े हैं। शैडो प्रोजेक्शन, यानी आपकी अपनी ईगो, आपकी अपनी असुरक्षा, या यूं कहिए कि आपके अपने संचित कर्म ने आपको एक ऐसे व्यक्ति को आकर्षित करा दिया है आपके जीवन में, जो आपके दुख का कारण बन रहा है। आपने स्वयं ने, आपके कर्मों ने उसे चुना है। करियर, 10वें भाव में अगर हम जाएं, हम परेशान चल रहे हैं, तो 10 घर हम पीछे जाएंगे तो हम स्वयं आ जाएंगे, लग्न आएगा। दोष बॉस का नहीं, 10 कदम पीछे जाते ही मूल कारण हम हैं। हमारे भीतर अनुशासन की कमी, आपका अपना खराब कम्युनिकेशन, आपके अपने निर्णय उस 10वें भाव को खराब कर रहे हैं। शत्रु की बात करें, रोग की बात करें, तो यह आसमान से नहीं आ रहा। हमारा अहंकार, हमारी कड़वी वाणी लोगों को शत्रु बना रही है। हमारा गलत खान पान, हमारा आलस्य ही शरीर में रोग पैदा कर रहा है। प्रिय दर्शकों, आप ये जो उपनिषद का महावाक्य है, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मास्मि, या ब्रह्मांड, या मूल शब्द कहिए यूनिवर्स, उस साफ शब्दों में यही तो कहता है, ये यूनिवर्स मैं हूं, हम हैं। तो जाहिर सी बात है, जन्म कुंडली के जो 12 भाव हैं, उसमें से लग्न को हटा दे तो 11 हमारा ही विस्तार है। वैसे ही जैसे विराट पुरुष का विस्तार ये यूनिवर्स है, वैसे ही हमारा विस्तार हमारी कुंडली के 12 भाव हैं। फिर से समझिए, हम सब वही तो हैं, वही परम तत्व, वही परमात्मा, वही हम हैं। वो हमारे भीतर जो बोल रहा है वही है। तो जब उस विराट पुरुष का विस्तार ये यूनिवर्स हो सकता है, तो जन्म कुंडली का 12वां भाव वही यूनिवर्स है।
तो वो हमारा विस्तार है। तो हमारे जीवन में जब भगवान को लीला करनी होती है, हम कथाओं में क्या सुनते हैं कि भगवान को जब लीला करनी हो तो वो तरह तरह के रूप बनाते हैं, तो उसमें रावण भी वही बनते हैं, राम भी स्वयं बनते हैं, रावण भी स्वयं बनते हैं। राम और रावण अलग अलग नहीं होते, राम और रावण अलग अलग नहीं होते, वैसे ही जैसे राधा और कृष्ण अलग अलग नहीं होते। जब भगवान का प्रेम अलग नहीं हो सकता तो भगवान की शत्रुता अलग कैसे हो सकती है? ये ज्योतिषीय प्रमाण है कि दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं, सब कुछ आप ही हैं, सब कुछ हम ही हैं। ये यूनिवर्स सिर्फ हमारा और हमारे लिए है। अब सवाल उठता है कि हमारे लिए मतलब हर व्यक्ति के लिए उसका अपना यूनिवर्स। तो आज के बाद हम सबको ये विक्टिम कार्ड खेलना बंद कर देना चाहिए, ये स्वीकार करना चाहिए कि मैंने ही अपनी अज्ञानता से इस परिस्थिति का निर्माण किया है। और जिस दिन हम बाहर वाले को दोष देना बंद कर देंगे, अपने आप को समझना शुरू कर देंगे, अपने प्रथम भाव के बारे में सोचना शुरू कर देंगे, प्रथम अर्थात हम स्वयं, हमारी आदतें, तो कुंडली के जो बाकी के 11 भाव यानी बाकी का जो यूनिवर्स है कदमों में झुक जाएगा, क्योंकि जो शुरुआत है वही अंत है और शुरुआत केवल आप है। नमस्कार।